कट्टर हिंदू नेता संतोष तिवारी का बड़ा बयान। गौशाला के नाम पर खुला लूट का बाजार, कागजों में शुरू, जमीन पर खंडहर। मदरावल गौशाला में हर महीनों लाखों का खेल। विधायक निरीक्षण के बाद भी नहीं सुधरी व्यवस्था, गोवंश आज भी बेहाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर रिपब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। मऊगन जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत मदरावल की गौशाला में 31 लाख रुपए के गबन का बड़ा मामला सामने आया है। यह खुलासा क्षेत्रीय विधायक डी पटेल के निरीक्षण के बाद हुआ, जिससे प्रशासनिक तंत्र में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि मदरावल गौशाला को अप्रैल माह में कागजों पर पूरी तरह संचालित दिखाकर करोड़ों की राशि निकालना शुरू कर दिया गया, जबकि वास्तविक स्थिति इसके बिल्कुल उलट थी। अधूरी निर्माणाधीन गौशाला को पूर्ण घोषित कर लाखों रुपए का भुगतान हर महीने जारी रहा। स्थानीय ग्रामीणों ने इस भ्रष्टाचार की शिकायत 2 बार जिला कलेक्टर को लिखित रूप में दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जब मामला दबाया जाने लगा तो ग्रामीणों ने मजबूर होकर क्षेत्रीय विधायक प्रदीप पटेल से शिकायत की। विधायक प्रदीप पटेल मौके पर पहुंचे और निरीक्षण में सामने आई ये चौंकाने वाली हकीकत। आधी अधूरी गौशाला, गोवंशों के लिए न भूसा न पानी की कोई व्यवस्था, कागजों में पूर्ण संचालन, लाखों की राशि का अनवरत भुगतान जारी। ग्रामीणों का कहना है कि विधायक के निरीक्षण के बाद भी स्थिति जस की तस बताई जा रही है। भ्रष्टाचार के बावजूद गौशाला में किसी तरह का सुधार अब तक नहीं किया गया। इस पूरे मामले पर विधायक के बेहद करीबी माने जाने वाले समाजसेवी और कट्टर हिंदू नेता संतोष तिवारी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आइए सीधे जुड़ते हैं समाज सेवी हिंदू नेता संतोष तिवारी के साथ। तिवारी जी यहाँ पे समाज सेवक कार्यों में लगे रहते हैं जी। ये ग्राम पंचायत मदरावल की गौशाला है जी। एक दिन विधायक जी यहाँ पर भी आए थे निरीक्षण के लिए ग्रामीणों की मांग पर। आप भी जी। ये गौशाला सिर्फ कागजों में संचालित है। बिल्कुल। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जो चूंकि विधायक के आने के बाद भी यहाँ पर कोई निराकरण और जो इनकी मांग है, इनकी किसानों की खेती हो पा रही है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? उनके आने के बाद भी कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा था, इसका कारण? इसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार है। वास्तव में अप्रैल से ये संचालित है कागज में, और लगभग ये 2 महीने से यहाँ केवल मवेशियों को बाड़े के अंदर बेड़ा जाता है। कभी भूसा आज तक आया नहीं, फर्जी बिल लग रहा है, और ये खरीदी का फर्जी बिल लगा रहे हैं। और यहाँ का जो ब्लॉक का डॉक्टर है, मैंने उससे भी बात किया, वो बोलता है कि हमने कभी भौतिक सत्यापन ही नहीं किया। ब्लॉक का अधिकारी भौतिक सत्यापन नहीं कर रहा है और जिलाधिकारी पैसा निकाल रहा है। और यहाँ के लोग कलेक्टर साहब को भी शिकायत किया, कलेक्टर साहब भी अगर कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सबकी मिली भगत है और सब बराबर बांट रहे हैं। पैसे का लेन देन काफी हो रहा है। उनका एक पीए है जो निज सचिव बैठा हुआ है, पंकज श्रीवास्तव, वो तो लगता है कि गौशाला ठेके में दे दिया है कि 10 लाख निकालो, 5 लाख हमको दो, 5 लाख तुम लो। इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं कि जब ग्रामीण गए थे, अगर कलेक्टर साहब में ईमानदारी थी तो जांच करवाते। एक माननीय विधायक आ रहे हैं, जो शासन होता है विधायक अपने क्षेत्र का, उनके सामने 1 महीना पहले जेल साहब डॉक्टर जो जिलाधिकारी वो भी आए थे। यहाँ की जैसी समस्या पहले थी आज भी है। कागजों में पैसा निकल रहा है। हमने 3 गौशाला का निरीक्षण किया था। 3 में जहां भूसा रखता है, 3 में ताले बंद थे, एक में तो ताला बंद था, 2 खुले पड़े हैं, 2 आज भी उसी स्थिति में है। तो एक तरफ मोहन सरकार में हमारे गौशाला संचालन का पैसा निकाल रहे हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। सीएम साहब को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और जो पैसे का भुगतान किया गया, एक 420 का आदमी जो समूह का था, वो 420 में संतोष सिंह जेल भी गया है। 420 में उसको यहाँ का समूह दे दिया गया था। वो पैसा निकालता था, गांव के लोगों को धमकी भी देता था कि हमारा कुछ कोई करने वाले नहीं। और जीएल साकेत, उस दिन माननीय विधायक जी ने जैसे ही फोन किया तो जीएल साकेत जी आने से पहले विधायक के सबसे पहले संतोष सिंह को फोन करते। संतोष सिंह सभी लोग वहां, आप लोग थे, आप लोगों के सामने फोन करके कहता है कि 2 लाख तिवारी जी ले लो, कैसे भी मैनेज हो जाओ। हमने कहा बताओ, गऊ की मांस खाएंगे यार? गऊ का जो आहार खाता है मांस खाने के बराबर होता है। आहार से ही मांस तैयार होती है। तो हमने कहा भैया हमारे एक ही बाल बच्चे में ये काम नहीं कर सकते हैं। बताइए, जिला की यह स्थिति है, जिस जिले के प्रभारी मंत्री का विभाग ही पशुपालन विभाग है। देखिए कहीं ना कहीं उनके कार्यकाल, मतलब उनके प्रभार के जिले में 9-9 लाख रुपए महीने गौशालाओं के नाम पर निकाले जा रहे हैं। तो ये सब क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं इसमें किरकिरी हो रही। प्रभारी मंत्री को तत्काल संज्ञान लेकर कार्रवाई करना चाहिए। प्रभारी मंत्री लंबी तो बहुत अच्छा फेंक लेते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। कहीं कहीं प्रशासनिक अधिकारियों को दबाव में आ जाते हैं। जो प्रशासनिक अधिकारी उनको जानकारी देते वही वो मानते हैं। क्योंकि विधायक जी से हमने कहा तो विधायक जी ने कहा प्रभारी मंत्री जी को मैंने जानकारी दिया। अगर विधायक क्षेत्र का प्रभारी मंत्री को जानकारी दे रहे हैं तो संज्ञान लेना चाहिए, और अगर संज्ञान नहीं ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं मिली भगत है। सबसे बड़ी चिंतनीय बात यह है कि जो यहाँ के विधायक है वो सत्ताधारी दल से बिलोंग करते हैं। जी जी। भाजपा की सरकार है, भाजपा के विधायक है। जी जी।
तो और भाजपा के विधायक यहाँ पर मतलब जीरो ग्राउंड में उतर कर गौशाला की स्थिति देख रहे हैं, ग्रामीणों की देख रहे हैं। उनकी मौजूदगी में 186 पशु पाए गए, जी जी, वो भी आवारा खेत में चरते हुए मेरे सामने की बात है। उनको दिखाया गया जी। और उसके उनके आने के बाद भी कोई भी सुधार नहीं। तो विधायक जी के इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए बैठे हैं, ये भी थोड़ा एक सवाल है। विधायक जी चुप्पी नहीं साधे। विधायक जी ने बोला कि मैंने प्रभारी मंत्री से बात किया है, मैंने ऊपर बता दिया है, पर ये प्रशासनिक अधिकारी मऊगंज में ऐसा लग रहा है कि शासन पर राज करेंगे। ये पैसा बोल रहा है मऊगंज के अंदर, और ये जब तक निसचिव रहेगा कुछ नहीं। अभी 1,12,000 रुपए बताइए, 1,12,000 उसी से ले रहा है। कलेक्टर साहब उसी को जांच बैठा रहे हैं, जो दे रहा है पैसा। बोल दिया कि 1,12,000, फिर पैसा लौटाने का भी वीडियो वायरल हुआ, उसके ऊपर दबाव बनाया गया और कलेक्टर साहब ऊपर से जांच। कलेक्टर साहब का काम तो बहुत अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं पंकज जो निष्ठ सचिव है, कहीं ना कहीं पिछले कलेक्टर को एक ब्राह्मण की जमीन में 40 लाख रुपए निकाल लिए, तो वहां लेन देन, ये शुरू से केवल लेन देन कर रहा है। और ये जीएल साकेत और मिलकर गौशाला में पूरे, आप जिले में कहेंगे ना जाने काज चल रही है, बिल्कुल पूरा फर्जी पैसा निकल रहा है गऊ के नाम पर, पूरा भ्रष्टाचार है। और मध्य प्रदेश में मऊगंज की दुर्भाग्य सबसे ज्यादा, मध्य प्रदेश रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा मऊगंज में गौशाला संचालित है, लेकिन कागज पर संचालित है। यथास्थिति पर उतरेंगे तो कुछ भी नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि जो क्षेत्र के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनके जिला के बैठे हुए अधिकारी नहीं सुन रहे हैं? देखिए, एक जनप्रतिनिधि विधायक को इसी मऊगंज में हिंदुत्व के लिए जेल जाना पड़ा है, तो उसकी दुर्गत हम देख रहे हैं। वो बेचारा क्या करे, बेबस है। इस मोहन सरकार में विधायकों की दुर्गत है। एक शासन सत्ता के विधायक जेल जा रहा है, कितनी निंदनीय बात है, वो भी अपने मंदिर की जमीन को सुरक्षित करने के लिए। अब यहाँ तो एक चीज हो गया है कि हिंदुओं को परेशान करो, गऊ का आहरण, माने गऊ शब्द ही अब भगवान, पूरे देवता गऊ के शरीर में जहां वास करते हो, उस गऊ का आहार नहीं छोड़ रहे हैं ये लोग, तो किसका छोड़ेंगे? इन लोगों को केवल पैसा चाहिए, और पैसे के लिए पंकज को बैठा लिए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लाल बत्ती से चलता है, देखते हैं ऐसा लगता है कि ये कोई IAS IPS है। वाह, इसकी तो बिल्कुल मऊगंज के अंदर तोती बोलती है। और इस भ्रष्टाचार का अंत कैसे हो पाएगा? जब तक पंकज रहेगा, जब तक भ्रष्टाचार का अंत नहीं होगा। जैसे ही पंकज हटेगा तो भ्रष्टाचार। पंकज बहुत अच्छा बुद्धिमान आदमी है। एक भाई को आपने बीजेपी में कर दिया कि तुम संभाले रहो बीजेपी, एक भाई को कांग्रेस में कर दिया पैसा कमाने के लिए। बहुत माहिर आदमी है वो, बहुत बुद्धिमान आदमी है। उसको तो 420 में भ्रष्टाचार में PhD है वो, ये मान लीजिए आप।